बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑडियंस, सामईन हजरात, ये हुजूर का शजरा नसबनामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक का 37वां पार्ट है, यानी 37वीं कड़ी है। आज का मौक़िफ़, आज का मफ़हूम यह है कि हजरत यहया अलैहिस्सलाम कैसे शहीद हुए। पिछली वीडियो में दिखाया जा चुका है, बताया जा चुका है कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआओं से हजरत यहया अलैहिस्सलाम तवल्लुद हुए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की 100 साल की उम्र के बाद, बड़ी मिन्नत और मुरादों के बाद हजरत यहया अलैहिस्सलाम तवल्लुद होते हैं। चुनांचे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम एक रोज मस्जिद अक्सा में दोज़ख का बयान लोगों के लिए सुना रहे थे। मस्जिद के कोने में हजरत यहया अलैहिस्सलाम सुन रहे थे। आप ये दोज़ख का बयान सुन करके इस कदर इम्प्रेसिव, इस कदर मुतासिर, इस कदर इम्प्रेसिव हो जाते हैं कि घर से भाग जाते हैं और काफी तलाश करने के बाद आपका कोई पता नहीं मिलता। आप दर बदर, शहर दर शहर दौड़ते फिरे। आप एक बख्त बिन नुसर की हुकूमत जहाँ थी उसकी हुकूमत में पहुंच जाते हैं। एक शहर के अंदर बख्त बिन नुसर की हुकूमत, जहाँ से सूरज निकलता है और जहाँ गुरूब होता है तहाँ तक थी, यानी उसके लिए हफ्तम अकलीम की हुकूमत कहा जाता है। हफ्तम अकलीम की हुकूमत दुनिया में 4 शख्सों की रही है, जिसमें 2 काफिर हैं, 2 मोमिन हैं। मोमिनों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की हुकूमत, और काफिरों में नमरूद और बख्त बिन नुसर की हुकूमत रही है। चुनांचे हजरत यहया अलैहिस्सलाम इसकी हुकूमत में पहुंच जाते हैं तो आप लोगों के लिए खुदावंद कुद्दूस की वहदानियत का दर्स देते हैं। लोगों को समझाते हैं कि ऐ लोगों, खुदावंद कुद्दूस वहदहु ला शरीक है और मैं उसका मैसेंजर यानी पैगंबर हूँ, मैं नबी हूँ। चुनांचे बख्त बिन नुसर के दरबार में आप पहुंच जाते हैं कि शायद बादशाह के लिए दीन की तबलीग करूं, खुदावंद कुद्दूस की वहदानियत का दर्स दूं तो शायद इसकी कुछ समझ में आए और ईमान लाए, और इसके ज़ेर असर जो भी पब्लिक है, मे भी पॉसिबल, हो सकता है कि वो भी ईमान लाए। चुनांचे आप बख्त बिन नुसर की दरबार में पहुंच जाते हैं और बादशाह वक्त के लिए आप खुदावंद कुद्दूस की वहदानियत का दर्स देते हैं और बादशाह से कहते हैं कि बादशाह वक्त, अल्लाह ताला ने तेरे लिए इज्जत, दौलत, शोहरत हर तरीके से नवाजा है, तो खुदावंद कुद्दूस की वहदानियत अल्लाह ताला की दीन पर ईमान ला। मैं उसका नबी हूँ और तू इस्लाम मजहब कबूल कर ले। चुनांचे वक्त बिन नुसर एक लहू के सा घूंटा पी करके रह जाता है और हजरत यहया अलैहिस्सलाम को देखता है और कहता है, तुम ही पैगंबर बनने के लिए मबूस रहे। खुदावंद कुद्दूस के लिए तुम ही पैगंबर बनाने के लिए मिले और कोई नहीं मिला। अरे उसे इज्जत और अजमत और पैगंबर बनाना होता तो किसी बादशाह के लिए पैगंबर बनाता। आप जैसे फटीचर आदमी, ये फुकराई लाइन के आदमी, आप ही नबी अल्लाह ताला को रह गए बनाने के लिए। चुनांचे आपकी बातों के लिए झुठला देता है, काफी एंग्री होता है, लेकिन फिर दिल में ख्याल करता है, थिंकिंग, सोचता है कि अगर मैंने इनके लिए कत्ल कर दिया, अगर कोई ईजा, कोई परेशानी दी तो पब्लिक मुझसे मुनहरिफ हो जाएगी, लिहाजा रोरिंग गुस्सा करके बैठ जाता है और हजरत यहया अलैहिस्सलाम के लिए दरवाजे से निकलवा देता है। चुनांचे हजरत यहया अलैहिस्सलाम फिर वहां से हट करके लोगों के लिए दीन का दर्स देते हैं, लोगों के लिए खुदावंद कुद्दूस की तालीम को पेश करते हैं।
खुदावंद कुद्दूस की वहदानियत का दर्स देते हैं। चुनाचे हजरत यही अलैहिस्सलाम शहर दर शहर, मुल्क दर मुल्क लोगों के लिए इस्लाम की तबलीग दे रहे थे। इत्तफाकन ऐसा हुआ कि बादशाह नुज़र वक्त बिन नुसर आपसे काफी एंग्री था, नाराज था। रोरिंग किया उसने आपके साथ बिहेव अच्छा नहीं किया। गरज बादशाह वक्त की, जो कि वक्त बिन नुसर था, उसकी बीबी खत्म हो जाती है। उसकी शरीक हयात, उसकी अहलिया एक्सपायर हो जाती है। तो उसने एक विधवा रानी थी दूसरे मुल्क की, उससे निकाह किया। अपनी बीबी खत्म होने के बाद में दूसरी बीबी रानी से उसने जब निकाह किया तो उस रानी के साथ एक जवान लड़की थी, हसीन व जमील थी, निहायत ही खूबसूरत थी। तो जो मलिका थी, जो रानी थी, वो ये चाहती थी कि बादशाह के कोई औलाद नहीं है, मेरे भी कोई औलाद नहीं है, तो क्यों ना कर जो मेरी बेटी है बादशाह के निकाह में दे दूं, जिससे कोई औलाद पैदा हो और वो इस हुकूमत की, इतनी बड़ी सल्तनत की वारिस बने। चुना से उसने बादशाह से राय की, जो मेरी बेटी है सौतीली, तुम्हारे लिए मैं उसका निकाह तुम्हारे साथ कर दूं, निहायत ही हसीन व जमील है। बादशाह इसके लिए एग्री हो जाता है, रजामंद हो जाता है। चुनाचे जब यही अलैहिस्सलाम के लिए जब पता चलता है कि बादशाह अपनी सौतीली बेटी से निकाह कर रहा है, तो हजरत यही अलैहिस्सलाम बादशाह के दरबार में पहुंचते हैं और फतवा देते हैं कि बादशाह, दीज टॉक्स आर नॉट गुड, ये बातें अच्छी नहीं है जो कि तुम अपनी बेटी समान, एक बेटी जैसी औलाद के साथ निकाह फरमा रहे हो, ये हराम काम है। शरीयत का हुक्म ये है कि तुम्हारे लिए उससे निकाह नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए बतौर बेटी के बराबर है। यही रूल ऑफ रेगुलेशन, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तौरात में लिखा है, यही फैक्ट है, यही रियलिटी है, यही इंडीड है, यही ऑफ कोर्स है, यही एक्सीलेंट है। तुम्हारे लिए ये नहीं करना चाहिए, ये नामुमकिन है, ये गैर मुमकिन बात है। इट इज नॉट पॉसिबल, ये अच्छा नहीं है। अगर हजरत अलैहिस्सलाम जब फतवा देते हैं तो बादशाह वक्त बिन नुसरत तो आपसे काफी पहले ही नाराज था, काफी एंग्री था। उसने सोचा कि मौका अच्छा है, तो फतवा जारी कर देता, अपने सिपाहियों के लिए भेजता है कि याहिया के लिए पकड़ कर तो इनका कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि मेरे काम में रुकावट है, रोड़ा डाल रहे हैं। चुनाचे बादशाह के सिपाही हजरत यही अलैहिस्सलाम के लिए पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। हजरत यही अलैहिस्सलाम भाग जाते हैं और गोशा नशीनी की जिंदगी इख्तियार करते हैं। बादशाह वक्त बिन नुसर के नाशाइस्ता जुल्म फसाद को देख करके आप गोशा नशीन हो जाते हैं, आप अंडरग्राउंड हो जाते हैं। शहर दर शहर, मुल्क दर मुल्क आप छुपे हुए घूम रहे थे, छुपे हुए फिरते हैं कि सडनली, अचानक सिपाहियों की नजर हजरत यही अलैहिस्सलाम पर पड़ती है। आप काफी थके हारे थे, आप इसी शशोपंज के आलम में आप पर नींद का गलबा तारी होता है, आप सो जाते हैं। बादशाह के सिपाही आपके लिए पकड़ लेते हैं और आपके लिए शहीद कर देते हैं। आपका सर काट करके बादशाह वक्त बिन नुसर के दरबार में लेकर के हाजिर होते हैं, तो तश्त में आपका सर रखा हुआ था। बादशाह जो है वक्त बिन नुसर आपके सर को देख करके कहता है कि यही वो शख्स है जिसकी क्या औकात, इसकी क्या मजाल, जो कहता था कि मैं पैगंबर बनकर के मबूस हुआ हूँ, खुदावंद कुद्दूस एक है, वो वादहु ला शरीक है, उसकी परस्तिश करो, अपनी बुतों की पूजा के लिए छोड़ो। मेरे मजहब के लिए झुठलाता था, मेरा जो आबाई मजहब है, मेरे आबा और अजदाद जो कि जिनकी पूजा करते चले आए हैं, उनका ये कायल नहीं था, और लोगों को दर्श देता था कि बुत परस्ती छोड़ करके एक वादहु ला शरीक है उसके
इबादत की जाए। चुनांचे आज ये तख्त में इसका सर रखा हुआ है। हजरत अलैहिस्सलाम का सर मुबारक जो कि तख्त में कटा हुआ रखा हुआ था, बर्जिश्ता जवाब देता है कि यह बदबख्त बादशाह, ओ इडियट, ओ नॉनसेंस, ओ बास्टर्ड, अब भी मैं कहता हूं, आई विल से अगेन एंड अगेन, मैं बार बार कहूंगा कि जो तू काम कर रहा है वो रॉन्ग है। यू आर नॉट गुड, तुम ठीक नहीं हो, तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, तुम हराम काम कर रहे हो। सर से आवाज आती है तो ये बादशाह बख्त बिन नुसर काफी मुतय्यर मुतज्जिब होता है और काफी खौफजदा होता है, और सर मुबारक के लिए दरबार से आपके सिपाहियों के हवाले कर देता है कि इसके लिए कहीं फेंक दो। चुनांचे हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के लिए जब पता होता है कि अभी जकरिया अलैहिस्सलाम हयात है, ये वाकया हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की विसाल से पहले का है, तो जकरिया अलैहिस्सलाम हजरत यहया अलैहिस्सलाम का लाशा मंगवाते हैं और मुल्क शाम के शहर हलब कि जकरिया मस्जिद में हजरत यहया अलैहिस्सलाम के लिए दफन कराते हैं। ये हलब शहर वही है जहाँ के कि हजरत सैयद बदियुद्दीन हलबी मदार साहब हिंदुस्तान आए हैं। ये वही शहर हलब है मुल्क शाम के अंदर, वहां पर हजरत यहया अलैहिस्सलाम मदफून हुए। हजरत यहया अलैहिस्सलाम के वसाल करने के बाद बाकी और जो जिंदगी रही, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम खुदाबंद कुद्दूस का दर्स देते रहे। 270 साल की उम्र में हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का विसाल होता है, जो कि हम गुज़िश्ता वीडियो में बयान कर चुके हैं। तो ये था वाक़या हजरत यहया अलैहिस्सलाम का। इंशाअल्लाह अगले पार्ट में, अगले वीडियो में हम बयान करेंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के कैसे तवल्लुद हुए। तो ये वाक़या यहीं तक है। हजरात, हम आपसे फिर वही अर्ज करेंगे कि ये शजरा नसबनामा बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद हमने 10 साल में मुरत्तिब किया है, हज़ारों किताबों की स्टडी से, हज़ारों किताबों के मुताला से। हमारा यही ख्याल है, हमारा यही मौक़िफ़ है कि हमारे जो भी अहबाब जो है, जिनके पास मजहबी किताबें पढ़ने का, मुताला करने का वक्त नहीं है, तो वो इस शजरा नसबनामा, इस हिस्ट्री के लिए, ये तारीख़ इस्लाम का एक जुज़ है, तारीख़ इस्लाम का एक निचोड़ है जो कि हम बयान कर रहे हैं। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे यंग तबका के लिए इस तारीख़ इस्लाम की नॉलेज, इसकी जानकारी हो सके। हजरात, मैं आपसे बर्जिश्ता कह चुका हूँ कि आपने बड़ी बड़ी गाड़ी तकरीरें, बड़ी बड़ी गाड़े अल्फाज में तकरीरें सुनी होंगी, लेकिन मौलाना लोग, मुकर्रिर लोग तकरीरें करते हैं, यही नहीं पता चलता कहाँ से शुरू किया और कहाँ ख़त्म किया। मैं ये सीरियल वाइज एक जड़ से लेकर के शजरा नसबनामा लेकर के चल रहा हूँ, जिसका मौक़िफ़ ये है कि आज तक, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक, जेनीलॉजिकल लाइनेज फ्रॉम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम टू द प्रेजेंट डे। तो मैं ये लेकर के चल रहा हूँ, जिससे हर खास व आम के लिए बड़ी इजी लैंग्वेज में, बड़ी सरल भाषा में, बड़ी आसान ज़ुबान में मैं ये बयान कर रहा हूँ, जिससे हर खास व आम की बखूबी समझ में आ सके। मेरा कहने का तात्पर्य, मेरे कहने का मौक़िफ़, मेरे कहने का स्टंट, मेरे कहने का मुद्दा यह है कि इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि लोगों के लिए तारीख़ इस्लाम की जानकारी हो सके। क्योंकि आजकल वीडियो बनाने की ऐसी होड़ लगी हुई है कि मौलाना लोग तकरीरें कर रहे हैं, कॉमेडी की वीडियो बन रही हैं, नाच गाने चल रहे हैं, नौटंकी चल रही है। यानी आजकल जिसका नज़रिया ये है, वो यही है कि आजकल हम वीडियो बनाएं और हमारे व्यूज़ बढ़ें, जिससे हमारा ज़रिया माश बढ़ जाए, आमदनी का ज़रिया हो। तो मैं आपसे अगेन एंड अगेन बार बार कह चुका हूँ, आई हैव टोल्ड टू यू
बार बार मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा मौक़िफ़, मेरा स्टंट ये कतई नहीं है कि मेरे व्यूज़ बढ़ें। आई डोंट वांट मोर व्यूज़, जिससे कि कोई अर्निंग, कोई आमदनी का जरिया बढ़े। मेरा सिर्फ मकसद, मेरा सिर्फ दिली चॉइस, दिली तमन्ना इतनी है, मेरी ख्वाहिश इतनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो, ये तारीख़ इस्लाम का निचोड़ लोगों तक पहुँचे, जिससे लोगों के लिए जानकारी हासिल हो। सिर्फ मेरा इतना मुद्दा है। तो इन्हीं, मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर व ममनून हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू यू। मैं आपका एहसान मंद हूँ जो कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर, अपना अनवैल्यूएबल टाइम निकाल करके, अपना कीमती वक्त ज़ाया करके ये वीडियो सुन रहे हैं। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच, मैनी मैनी थैंक्स ऑफ ये लॉट ऑफ थैंक्स। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं फिर वही कहूँगा कि अगले वीडियो में इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर वालिद के कैसे पैदा हुए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। टिल देन, बाय, सी यू। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।